हमारे सामने अब एक और हर्डल है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का अभी एप्लीकेशन समझना है, हमें वहां तक जाना है, तो उस हर्डल को क्रॉस करना पड़ेगा। वो हर्डल सिंपली ये है कि यदि आपको कोई एग्जाम्पल दिया जाएगा, आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल के लिए लिखना है, तो इन ऑर्बिटल्स का आपको एनर्जी ऑर्डर पता होना चाहिए। सी व्हाट इज द एनर्जी ऑर्डर? I am writing increasing order of energy of molecular orbitals. Increasing order of energy of molecular orbitals. इसमें मैं दो डिफरेंट हेडिंग्स दूंगा। फॉर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स एक छोटा सा डिफरेंस आएगा। यदि एक डायटोमिक स्पीशीज 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाली है तो जो ऑर्डर अभी मैं लिख रहा हूं वो एप्लीकेबल होगा। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz। एक बात नोटिस करिए, एटम में p ऑर्बिटल्स डिजनरेट होते हैं एक सबशेल के, मतलब सेम एनर्जी लेवल पर होते हैं। पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो सिग्मा ऑर्बिटल लोअर एनर्जी का मैंने रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद आते हैं पाई ऑर्बिटल्स, लेकिन पाई में दोनों को मैंने डिजनरेट बताया क्योंकि यहां पर मैंने इक्वालिटी का साइन रखा है, मतलब ये ऑर्बिटल्स डिजनरेट होते हैं। स्टिल द डिजनरेसी इज मेंटेन्ड विद दीज टू ऑर्बिटल्स। इसके बाद आप चलिए एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py लेस देन सिग्मा स्टार 2pz। ये इनका ऑर्डर है एनर्जी का। मैंने जो ऑर्डर लिखा है उसमें ऊपर स्पेसिफाई किया है फॉर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यदि इक्वल्स टू या लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन हो तब आई कम टू दैट ऑल्सो। मैं पहले ऑर्डर लिखता हूं, फिर रीजन की बात भी होगी। यदि 14 इलेक्ट्रॉन के बराबर या उससे कम है तो ऑर्डर में एक छोटा सा चेंज आपको करना है, वो होगा लाइक दिस। सिग्मा 2s तक कोई चेंज नहीं। ये जो सिग्मा 2pz आप देख रहे हैं इसकी एनर्जी बढ़ती है। इस बार पहले पाई 2px पाई 2py आता है, उसके बाद सिग्मा 2pz होगा। एंटी बॉन्डिंग में आई हैव नॉट चेंज्ड एनीथिंग, ये वैसा ही चल रहा है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मैंने कहां पर डिफरेंस शो किया है, इस पार्ट में। इसकी जगह बेटर हो इसे अंडरलाइन कर दिया जाए। ऑफ कोर्स किसी भी एक को समझें कि ये मोर एनर्जी की स्टेट में है, यहां पर इसको आपने लेस एनर्जी की स्टेट में बताया है। व्हाई? पहले इसको भी क्लैरिफाई करें। ऐसा इसलिए होता है कि टोटल इलेक्ट्रॉन जहां 14 तक होते हैं, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स, वहां इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिग्मा 2pz मोर रिपेल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई ऑर्बिटल होते हैं। एटॉमिक साइजेस छोटे होने के कारण, ऑर्बिटल्स की क्लोजनेस होने के कारण, ऑर्बिटल्स की क्लोजनेस पोजीशन वाइज दे आर क्लोज टू ईच अदर, तो यहां जो सिग्मा ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं दे गेट मोर रिपेल्ड। मैं ये कहूंगा कि ये जो दो ऑर्डर आपने लिखे हैं इसमें पहला वाला ऑर्डर नॉर्मल है, द एक्सेप्शनल थिंग इज रिलेटेड टू द सेकेंड ऑर्डर। ये नॉर्मल कंडीशन है, पर जो एक्सेप्शनल सिचुएशन है वो इसके साथ है। सिग्मा की एनर्जी कम होनी चाहिए क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर पर न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा होता है। ठीक है, न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा तो है सिग्मा पर, लेकिन यहां नेगेटिविटी क्या डेवलप हो रही है? रिपल्शन फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे ऑर्बिटल, आसपास वाले ऑर्बिटल से इन इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन ज्यादा है। सो दिस ऑर्डर इज स्लाइटली डिस्टर्ब्ड। नॉर्मल कंडीशन ये है, एक्सेप्शनल कंडीशन ये है। आप जब भी अप्लाई करें इस थियरी को, ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन टोटल है तो आप इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे, 14 या उससे कम है तो इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। नाउ टू अप्लाई दिस थियरी आई एम कमिंग टू एन एग्जाम्पल ऑफ O2 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेते हैं।
जितनी भी बातें अभी तक मैंने की है आपसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हेडिंग में, हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर ना हुए हो, मेरी टर्मिनोलॉजी या जो मैंने कहा उससे कुछ पॉइंट्स में अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि मोर क्लैरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। आप एक एग्जाम्पल आप देखिए, आई एम श्योर कि आपके माइंड में कोई भी पॉइंट्स ऐसे होंगे जो क्लियर नहीं हुए हैं, वो इस एग्जाम्पल के साथ पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। लेट्स कम टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सोचिए जरा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की, विच कंसिस्ट्स ऑफ 2 एटम्स। हमें टोटल लेना है दोनों एटम का मिलकर, दैट इज 16। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 16। अब जैसा आप अभी तक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देते रहे हैं, वैसे ही अब आपको मॉलिक्यूल्स के कॉन्फ़िगरेशन लिखना होंगे। मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? 16 इलेक्ट्रॉन है, डिस्ट्रीब्यूट करिए। डिस्ट्रीब्यूट कहां करना है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। किस ऑर्डर में करना है? उसी के लिए अभी हमने एनर्जी का ऑर्डर देखा था, अफबाउ प्रिंसिपल फॉलो होगा। लो एनर्जी ऑर्बिटल से मैंने स्टार्ट किया, उससे हायर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को रखा, उसके बाद सिग्मा 2s, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा स्टार 2s, 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स। आगे कैसे बढ़ेंगे? सिग्मा 2pz, 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स। इस बार मैंने पाई 2px को और पाई 2py को साथ में रखा है ब्रैकेट में। यू नो व्हाई? दे आर डिजेनरेट, इक्वल एनर्जी है इनकी। इक्वल एनर्जी है इसलिए जब हम इनको फिलअप करेंगे तो हमें अफबाउ प्रिंसिपल पर कॉन्सेंट्रेट करना है। एनीवेज अभी तो 2 ऑर्बिटल हैं, रखते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद चलिए एंटी बॉन्डिंग पार्ट में, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। वही डिजेनरेसी के कारण इनमें इक्वल लेवल पर शो करना है, इसलिए साथ में रखा है मैंने। टोटल इलेक्ट्रॉन यहां तक हुए थे 14, 2 4 6 8 10 14। तो 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स वर टू बी प्लेस्ड, इसलिए मैंने यहां 2 ही रखे हैं। ऑल्दो यहां कैपेसिटी कितनी है? 4 इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि 2 ऑर्बिटल्स कैन हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स। कैपेसिटी 4 की है लेकिन थे 2 ही, इसलिए मैंने यहां पर 2 रखा। बट अब एक चीज और, कि यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन है और डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में है, तो अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल क्या होगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे। और क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे, इसलिए ये स्पीशीज कैसी होगी? यस, पैरामैग्नेटिक। एक फॉर्मूला है ऐसे केसेस में एटम्स के बीच में बॉन्ड्स का नंबर डिटरमाइन करने का। आप जानते ही हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया है कि एटम्स के बीच जितने बॉन्ड्स होते हैं उस नंबर को बॉन्ड ऑर्डर कहा जाता है। इफ देयर इज सिंगल बॉन्ड वी से बॉन्ड ऑर्डर इज 1, इफ देयर इज डबल बॉन्ड हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ट्रिपल बॉन्ड पर बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। वैसे ही यदि आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्लाई करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं लुकिंग एट द कॉन्फ़िगरेशन। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करें NB माइनस Na/2। बॉन्ड ऑर्डर होता है हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। आइए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सामने ही है तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालें। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट कर सकते हैं नॉन एस्ट्रिस्क वाले। नॉन एस्ट्रिस्क वाले 2 4 6 10। 10 इलेक्ट्रॉन्स आर इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट करिए, 6 है। 10 माइनस 6/2, द आंसर इज 2। ल्यूइस थ्योरी रिकॉल करिए, VBT रिकॉल करिए, वहां पर भी कंक्लूजन तो यही था, यानी बॉन्ड ऑर्डर 2, डबल बॉन्ड होता है O2 मॉलिक्यूल में। हर थ्योरी ने यह प्रूव किया, लेकिन यहां हमें एक एडिशनल पॉइंट मिला, यहां हम मैग्नेटिक बिहेवियर को भी प्रूव कर सकते हैं। देखिए बॉन्ड ऑर्डर ऑब्जर्व्ड वैल्यू 2 है, तो हर थ्योरी का कंक्लूजन वही निकल रहा है। सो देयर इज नथिंग न्यू रिलेटेड टू द बॉन्ड ऑर्डर इन O2।
प्रीवियस थ्योरी में भी यही कंक्लूजन था, पर इस थ्योरी का इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है इसका मैग्नेटिक बिहेवियर। इस थ्योरी ने हमें और एक क्लियर तरीके से बताया कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। मैटर यदि अभी भी कुछ पॉइंट्स को लेकर आपको डाउटफुल लगता है तो जरा इस एमओ डायग्राम पर आप ध्यान दीजिए। अभी मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं इसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कहा जाता है। हम ऑक्सीजन के ही एग्जाम्पल को लेकर एमओ डायग्राम बना रहे हैं। इस एमओ डायग्राम में मैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स रखूंगा दो तरफ, लेफ्ट और राइट में, और मिडिल में हम बताएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नीचे से स्टार्ट में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में ऑर्बिटल बताने हैं। ऑर्बिटल्स को बढ़ते हुए एनर्जी ऑर्डर में लेकर जाना है। तो अब बढ़ता हुआ एनर्जी ऑर्डर स्टार्टिंग कहां से होगी? दोनों एटम्स के 1s ऑर्बिटल्स कंबाइन हो जाए। ये कॉम्बिनेशन हमें क्या देता है? ये कॉम्बिनेशन हमें देता है 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, one with less energy designated as sigma 1s, another with more energy designated as sigma star 1s। इसके बाद आ जाइए 2s ऑर्बिटल्स पर। दोनों एटम के 2s ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर 2 न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं, वन विथ लेस एनर्जी जिसको मैंने लिखा सिग्मा 2s, अनदर विथ मोर एनर्जी इसे मैंने लिखा सिग्मा स्टार 2s। और आगे बढ़ते हैं, आफ्टर 1s एंड 2s एटम में आ जाते हैं 2p ऑर्बिटल्स। 2p ऑर्बिटल्स डीजनरेट है, इसलिए मैंने इनको सेम लेवल पर शो किया है, इनकी एनर्जी इक्वल है। जैसा ये वैसा ही दूसरा एटम, दो एटम से बन रहा है ना मॉलिक्यूल, तो दोनों एटम्स के 2p सबशेल्स इंक्लूडेड। अब टोटल न्यू ऑर्बिटल्स बनने हैं 6। इन 6 न्यू ऑर्बिटल्स में एक लेस एनर्जी, दो थोड़ा उससे ज्यादा एनर्जी, लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल से इन तीनों को लेस एनर्जी की स्टेट में मैंने बताया है क्योंकि ये तीनों ही बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। ये है सिग्मा 2pz, ये है पाई 2px, ये है पाई 2py। एंटी बॉन्डिंग पार्ट इसी तरह का होगा जिसमें पाई लोअर एनर्जी की स्टेट में होंगे, तो मैंने यहां लिखा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और इसके बाद हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होगी सिग्मा स्टार 2pz की। ये तो सिर्फ अभी मैंने एनर्जी का एक पिक्चर ऑर्बिटल्स के साथ में आपके सामने रखा है। एटम में 1s 2s 2p ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, 2p के तीनों डिवीजन्स ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी लेवल पर डिजनरेट ऑर्बिटल्स। एग्जैक्टली वही कंडीशन दूसरे एटम की भी है। पर जब एटम से मॉलिक्यूल बनता है, अब वो थ्योरी के बिगिनिंग के पॉइंट्स रिकॉल करते चलिए, कनेक्टिविटी बना लीजिए, इस एग्जांपल से उनको रिलेट करिए। क्या कहा था हमने? एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर बना लेते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, एटम्स में कंबाइन हुए, नया इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर, ऑर्बिटल पिक्चर हमारे सामने है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए उतने ही न्यू ऑर्बिटल्स बने। कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स कंपेरेबल एनर्जीज के थे। उसके अलावा हर दो ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से 2 न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए, एक लो एनर्जी की स्टेट, एक मोर एनर्जी की स्टेट। लो एनर्जी वाला बॉन्डिंग ऑर्बिटल, मोर एनर्जी वाला एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इतने पॉइंट्स मैं आपको अभी तक कोरिलेट करवा चुका हूं। अभी 2 चीजें उधर और थी। एक पॉइंट था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर। अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन को लेकर क्या कंडीशन बनती है। पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 1s2 2s2 2p4। फ्रेंड्स ये तो ऑक्सीजन के एटम की बात हो रही ना, तो इस तरफ मैं एक एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिख चुका। इसी तरह से दूसरे एटम का कॉन्फ़िगरेशन ये भी मैंने लिख दिया। 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके, ये पूरा ऑर्बिटल पिक्चर अब बदलने वाला है मॉलिक्यूलर फॉर्म में। जब डायटोमिक मॉलिक्यूल बना
तो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स नए तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए। अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑर्बिटल से आपको इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। मैंने सबसे नीचे से स्टार्ट किया क्योंकि लोएस्ट एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे। आप एक चीज पर और ध्यान दे रहे होंगे, जो दो इलेक्ट्रॉन मैंने सेम ऑर्बिटल में रखे हैं इनका स्पिन अपोजिट है, एक अप हेडेड एक डाउन हेडेड। इसका क्या मतलब, हम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी फॉलो कर रहे हैं। एक अप हेडेड एरो एक डाउन हेडेड एरो। कितना हो चुका, 14 इलेक्ट्रॉन्स अब तक हो चुके, बचे कितने हैं 2। क्या करना है उनका, क्योंकि यहां पर आपके पास अवेलेबल ऑर्बिटल कैसे हैं, डीजेनरेट, हुंड्स रूल अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप हुंड्स रूल अप्लाई करेंगे तो दोनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में आपको 1-1 इलेक्ट्रॉन शो करना है। यस, इट इज प्रूव्ड कि ये पैरामैग्नेटिक विथ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। प्रैक्टिकली ये प्रूव होता है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने इसको थ्योरेटिकली भी प्रूव करके बताया कि ये क्यों कैसे पैरामैग्नेटिक है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल ईयर 2000 में पूछा जा चुका है, आईआईटी की मैं बात कर रहा हूं। नॉट ओनली इन दैट केस, तब तो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में पूरा एमओ डायग्राम बनाने को कहा गया था, बॉन्ड ऑर्डर निकालने को कहा गया था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करनी थी उसकी। लेकिन उसके बाद में भी कई तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के एप्लीकेशंस में क्वेश्चंस आते रहे हैं। उन सभी क्वेश्चंस तक पहुंचना है आपको, उनको सॉल्व करना है। यू नीड टू बी एबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जैसे मैंने पूरा O2 यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, एमओ डायग्राम कैसे बनाया जाए उसका, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं, उससे मैग्नेटिक बिहेवियर डिटरमाइन करना, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू निकालना। ये पूरी एक्सरसाइज जैसे मैंने O2 के लिए बताई, यदि आप इसका प्रैक्टिस इन कॉमन स्पीशीज के लिए कर लेंगे, लाइक N2, NO, O2 negative, this O2 negative is called as superoxide ion, F2, इन स्पीशीज के लिए आप इस थियरी को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इस लेवल पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, एटलीस्ट इन 4 एग्जाम्पल्स की। आई एम सेइंग एटलीस्ट, कम से कम ये 4 एग्जाम्पल की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि आपके सामने एक ओवरऑल पिक्चर क्लियर होगा कि यदि डायटोमिक स्पीशीज 14, 15, 17, 16 का एग्जाम्पल मैंने सामने रखा है इसलिए 17 और 18, इतने इलेक्ट्रॉन के साथ में कंक्लूजन्स क्या निकलते हैं। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके माइंड में पूरे कंक्लूजन्स आ जाएंगे और वो कंक्लूजन्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो मैं अपने इस नेक्स्ट पार्ट में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पार्ट होगा, उसे कंटिन्यू करते हुए पहले तो इनके आंसर्स के साथ समराइज करूंगा चीजें। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि इतने एक्सप्लेनेशन पर पहले आप इनके आंसर्स निकाल लें, कॉन्फ़िगरेशन दें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चेक करें। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं मतलब पैरामैग्नेटिक, नहीं है मतलब डायमैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेशन करें, डायग्राम जरूर बनाकर देखें और इन 4 एग्जाम्पल्स को आप सॉल्व पूरी तरह से कर लें। इसमें आप कहां क्या प्रॉब्लम आएगी, जब आप सॉल्व करेंगे तो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, छोटी छोटी, उनका मैं अभी ही सॉल्यूशन बता रहा हूं। एग्जाम्पल, जब आप N2 लेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा N2 में, 14। 14 इलेक्ट्रॉन होने पर मैंने आपको एक एनर्जी का ऑर्डर अलग बताया है, इक्वल्स टू या लेस देन 14 के लिए। यस, सो यू हैव टू बी केयरफुल फॉर दैट। आप जब ये कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर 14 इलेक्ट्रॉन वाले केस में सेकंड जो मैंने लिखा था वो वाला यूज करना होगा। नॉट ओनली इन दिस कॉन्फ़िगरेशन, बट जब आप उसका एमओ डायग्राम बनाएंगे तो भी आपको ये ऑर्बिटल नीचे और ये ऊपर बताना होंगे। एनर्जी का डिफरेंस है ना, सिग्मा 2p z की एनर्जी पाए वालों से ज्यादा होती है 14 इलेक्ट्रॉन तक के केसेस में, तो आप इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज करके बताएं। अनदर केसेस, जब आप NO एंड O2 नेगेटिव सॉल्व करेंगे
तो NO के केस में एक तरफ नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक तरफ ऑक्सीजन का होता है, और बीच में आपको NO का कॉन्फ़िगरेशन बताना होता है डायग्राम में। इधर तो आप टोटल इलेक्ट्रॉन 15 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पर जब डायग्राम बनाएंगे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इनको एक एक तरफ बताना है। वंस अगेन, जब आप डायग्राम बना रहे होंगे, एनर्जी लेवल बता रहे होंगे, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हेटेरो एटम्स हैं, मतलब दो डिफरेंट एटम्स हैं, इसलिए आप इनके ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल भी डिफरेंट रखें, स्लाइट डिफरेंस रखें। जैसे डायग्राम में आप 1s 1s बता रहे हैं, तो इट शुड बी रिप्रेजेंटेड इन दिस मैनर। दोनों से बॉन्डिंग को तो आपको नीचे ही बताना है, बॉन्डिंग वाले पार्ट को, और एंटी बॉन्डिंग वाले पार्ट को आपको ऊपर की तरफ बताना है, बट इन दोनों का लेवल आप सेम ना रखें। लोअर एनर्जी लेवल पर उसे रखा जाए जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो, क्योंकि मोर न्यूक्लियर चार्ज विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन अप टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। अट्रैक्शन ज्यादा होगा, एनर्जी कम होगी। तो कम एनर्जी वाला कौन सा होगा? हमेशा हायर एटॉमिक नंबर। तो आपने जैसे मान लीजिए लेफ्ट में नाइट्रोजन और राइट में ऑक्सीजन को रखा है, तो पूरे डायग्राम को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एट द टाइम व्हेन यू सॉल्व दीज एग्जांपल्स, इन दो एग्जांपल्स में आपको फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर्स मिल रहे हैं। आने दीजिए, क्योंकि अभी तक प्रीवियस थियरीज में आपने सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड के केसेस ही पढ़े हैं, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 से 3 तक कुछ भी हो सकती है। बॉन्ड ऑर्डर्स फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं, 1.5, 2.5, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड ऑर्डर्स आर पॉसिबल। आगे जब आप रेजोनेंस फेनोमेना पढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यूज इवन फ्रैक्शन में भी हो सकती हैं, अदर फ्रैक्शंस 1.25, 1.3 लाइक दैट। तो बॉन्ड ऑर्डर यदि फ्रैक्शन में आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आना ही है इन स्पीशीज के लिए। तो ये सारी स्पेशलिटीज जो ऑब्स्ट्रक्शंस पॉसिबल हैं, जो आ सकते हैं, वो मैंने आपको बताए हैं। F2 विल बी द यूजुअल केस, ऑक्सीजन जैसा ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो गो थ्रू दीज एग्जांपल्स और उसके बाद आप इन कंक्लूजन्स को देखें। फिर फॉर डायटोमिक स्पीशीज, according to molecular orbital theory, जो भी हम एप्लीकेशन दे रहे हैं डायटोमिक के लिए है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को फॉलो करते हुए है। कुछ चीजों को मैं समराइज कर रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक बिहेवियर और उस पर्टिकुलर कैटेगरी के एग्जाम्पल्स। पर्पस समझिए, मैंने आपको O2 का एग्जाम्पल डिटेल में बताया, ये एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए कहा है। अब उसका पर्पस ये था कि यदि आप ये डिटेल में सॉल्व कर चुके हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैं स्टार्ट कर रहा हूं N2 वाले एग्जाम्पल से। N2, द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट आई हैड गिवन। N2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है। आपका आंसर बॉन्ड ऑर्डर को लेकर आएगा 3, मैग्नेटिक बिहेवियर आएगा डायामैग्नेटिक। ये सॉल्व करने का हमारा पर्पस था कि यदि हमने नाइट्रोजन का केस सॉल्व किया है तो जो कंक्लूजन्स नाइट्रोजन के लिए आ रहे हैं वही कंक्लूजन्स किसी भी अदर डायटोमिक स्पीशीज के एग्जाम्पल पर भी बॉन्ड प्रॉपर्टीज में या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में एज इट इज अप्लाई होते हैं। N2 के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, ये सभी 14 इलेक्ट्रॉन वाली और डायटोमिक स्पीशीज हैं। 2 एटम्स हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप इनको इंडिविजुअली सॉल्व ना करते हुए भी डायरेक्टली इन कंक्लूजन्स को फॉलो कर सकते हैं। नाउ इट इज कंफर्म कि साइनाइड या NO+ या कार्बन मोनोऑक्साइड ये डायमैग्नेटिक होते हैं और बॉन्ड ऑर्डर इनमें 3 होता है। अलोंग विद दैट मैंने आपको एक एग्जांपल NO सजेस्ट किया था।
ये इसी पर्पज से था कि इसमें डायटोमिक स्पीशीज विद टोटल 15 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आता है। द मैग्नेटिक बिहेवियर इज पैरा, क्योंकि इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। इसका एग्जाम्पल NO आपने डिटेल में देख ही लिया होगा। अब अदर देन NO इसी कैटेगरी में आ सकता है O2 प्लस N2 माइनस, दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स। 16 मैंने सॉल्व करके आपको बताया था एप्लीकेशन के फॉर्म में, जहां बॉन्ड ऑर्डर थ्रू टू पैरामैग्नेटिक बिहेवियर विथ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, O2 का एग्जाम्पल सेलेक्टेड था हमारे लिए। इसके अलावा नॉट ओनली इन O2, NO नेगेटिव, OF पॉजिटिव, इन स्पीशीज पर भी आप यही कंक्लूजन्स अप्लाई कर सकते हैं। अदर देन दैट, मैंने आपको जो 17 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज दी थी, इट वॉज सुपर ऑक्साइड आयन। O2 विथ -1 चार्ज इज कॉल्ड एज सुपर ऑक्साइड आयन। इसमें बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1.5 आएगी। इसका नेचर पैरामैग्नेटिक होगा विथ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। O2 नेगेटिव हमारा सॉल्व करने का पर्पस यह था कि हम इसी बेसिस पर F2 पॉजिटिव ये स्पीशीज ले सकें, OF स्पीशीज ले सकें। इसमें कई ऐसी स्पीशीज भी इंक्लूडेड होती है जिनका एग्जिस्टेंस प्रूव्ड नहीं है, पर theoretically we can make the formula and we can correlate the things like F2 is the strongest oxidizing agent. It has a property to get reduced, so here F2 positive is logically not valid, right? Still for diatomic species यहां तो हम कई imaginary conditions भी ले लेते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन वाला केस है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। इस बार डायमैग्नेटिक स्पीशीज है, मैंने आपको F2 ट्राई करने को दिया था। इसके अलावा परऑक्साइड आयन पर भी आप यही कंक्लूजन अप्लाई कर सकते हैं। मैंने जो समरी बनाई है आपके सामने, इसका पर्पस है, यदि आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के एप्लीकेशंस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। कैसे हेल्प करेगा जरा सोचिए। जहां बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स स्टेबिलिटी को कम करते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर से क्या पता लगता है? स्टेबिलिटी। मोर इज द बॉन्ड ऑर्डर, मोर इज द स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव है तो स्पीशीज एग्जिस्ट कर सकती है। ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, स्पीशीज ज्यादा स्टेबल होगी। ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी। एंड मोर इज द बॉन्ड ऑर्डर, यू नो द बॉन्ड लेंथ रिलेशन, बॉन्ड लेंथ का कनेक्शन बॉन्ड ऑर्डर के साथ। यस, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होने पर बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होती है। तो इस तरह के बहुत सारे कंपैरिजन्स बनाए जा सकते हैं। मैं 2-3 कंपैरिजन सिर्फ आपसे शेयर करना चाहूंगा यहां पर, जरा चेक करिए। जैसे यदि मैंने आपसे NO, O2 एंड N2 इनका मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द ऑर्डर्स, राइट? ऑर्डर की बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट का इनका ऑर्डर बनेगा O2 ग्रेटर देन NO ग्रेटर देन N2। किस बेसिस पर? 2 अनपेयर्ड, 1 अनपेयर्ड एंड 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा आप देखिए कुछ केसेस। यदि हम किन्हीं स्पीशीज की स्टेबिलिटी कंपेयर करना चाहते हैं, जैसे कि O2 पर नेगेटिव चार्ज हो, NO पर नेगेटिव चार्ज हो और CN पर नेगेटिव चार्ज हो, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड, द मोस्ट स्टेबल विल बी, आंसर विल बी ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। सबसे ज्यादा स्टेबल वो जिसका बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम, उससे कम स्टेबिलिटी उसकी जिसका बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा कम है, और जिसका सबसे कम है वो सबसे कम स्टेबल होगा।
यदि हम बात करें बॉन्ड एनर्जी की, और आइए कुछ स्पीशीज का कंपैरिजन ले लें। NO, NO प्लस, NO माइनस, बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करनी है। आंसर क्या आएगा? सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी उसकी जिसमें बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम है। बॉन्ड ऑर्डर NO प्लस का 3 आ रहा है, उसके बाद आएगा NO, उसके बाद होगा NO नेगेटिव। मैग्नेटिक मोमेंट, स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी, इवन बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ये भी बनाए जा सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग केस देखिए, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम IIT। O2, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 डाई नेगेटिव। आप इनको कंपेयर करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्ड लेंथ। जो भी ऑर्डर बनना है बताएं, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? नेचुरली बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो यहां सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस का है। बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा मतलब बॉन्ड लेंथ सबसे शॉर्ट। बी वेरी केयरफुल, यहां पर हमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देना है, तो बॉन्ड लेंथ इसमें सबसे शॉर्ट होगी, इसमें उससे ज्यादा होगी, देन सुपर ऑक्साइड, देन परऑक्साइड। मैंने यदि डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है तो मैं लिख देता हूं परऑक्साइड ग्रेटर देन सुपर ऑक्साइड, ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ग्रेटर देन ऑक्सोनियम। ऑर्डर वाले क्वेश्चंस बहुत कॉमन होते हैं इनमें, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के एप्लीकेशंस में आ सकते हैं। अदर देन दैट किसी भी और स्पीशीज को लेकर भी बात हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जो लिस्ट यहां पर बनी है क्वेश्चन उन्हीं में से होंगे। कोई भी एक स्पीशीज आपको दी जा सकती है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो C2 डाई नेगेटिव। अब इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाता है सपोज, तो C2 डाई नेगेटिव, वैसे तो आपके कंक्लूजन ही आपको बहुत हेल्प करेंगे। C2 डाई नेगेटिव में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? द 2 कार्बन एटम्स विल हैव टोटल 6 and 6 12, और 2 नेगेटिव चार्ज है यहां पर, मतलब टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। डायटोमिक स्पीशीज है और टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है, तो कंक्लूजन क्या आएगा? बॉन्ड ऑर्डर इज 3 एंड मैग्नेटिक बिहेवियर इज डायमैग्नेटिक। दिस इज एसिटाइलाइड आयन, इसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, डायमैग्नेटिक आयन होगा। तो एप्लीकेशन पार्ट किसी भी डायरेक्शन में लिया जा सकता है। अब इसी के साथ एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन और बनाते हैं, चलिए। C2 12 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। यदि 12 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की मैं बात कर रहा हूं, डायटोमिक स्पीशीज, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? आपने इतने एप्लीकेशंस देखे हैं, आप 12 इलेक्ट्रॉन वाले के लिए ट्राई करिए, कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, आंसर आएगा 2। डायटोमिक स्पीशीज 12 इलेक्ट्रॉन वाली है तो आंसर 2 आएगा बॉन्ड ऑर्डर का। जब ये आंसर 2 आएगा तो क्या वैल्यू 2 ये प्रूव नहीं करती कि इस स्पीशीज को एग्जिस्ट करना चाहिए? बट C2 इज नॉट नोन। बॉन्ड ऑर्डर इसके सपोर्ट में दिख रहा है लेकिन C2 एग्जिस्ट नहीं करता। व्हाई? आंसर इज इंटरेस्टिंग। आप इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करें और कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखें C2 मॉलिक्यूल के लिए। जब आप C2 मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कीप इन माइंड दैट टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 12, सो यू हैव टू फॉलो दैट सेकेंड वाला ऑर्डर जो मैंने बताया था, एनर्जी वाला। उस वक्त जब आप देखेंगे तो 2 एटम्स आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। और वो 4 इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन आप देखिए कि किस तरह के ऑर्बिटल में आप उनको प्लेस कर रहे हैं। आंसर आपको मिलेगा कि दे आर इन द पाई ऑर्बिटल्स। यस, दे आर इन द पाई ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने का मतलब है कि वो दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड टाइप के हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। अ पाई बॉन्ड कैन नेवर एग्जिस्ट विदाउट अ सिग्मा बॉन्ड, so the species is not known. C2 doesn't exist although its bond order is coming positive. तो इस तरह के कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जिनके लिए आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना है। अच्छा, एक और एक इंटरेस्टिंग केस है, इसको भी देखिए।
नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल से मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, N2+ बना, व्हाट डू यू से? इलेक्ट्रॉन का लॉस N2+ बना, बॉन्ड ऑर्डर N2 में क्या होता है? 3, बॉन्ड ऑर्डर इज 3. यू नो N2+ में क्या होगा? ये 2.5 आएगा. O2 बॉन्ड ऑर्डर इज 2, इससे भी एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, ये बनाएगा O2+. इस बार बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ गया. रीजनिंग वाले क्वेश्चंस, कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस ऐसी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं. आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है, जबकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है. वेयर लाइज द डिफरेंस? द डिफरेंस लाइज विद द टाइप ऑफ ऑर्बिटल फ्रॉम विच द इलेक्ट्रॉन इज बीइंग टेकन आउट. यहां पर जो इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है. यहां जब आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बीइंग डन फ्रॉम द ऑर्बिटल ऑफ द टाइप एंटी बॉन्डिंग. एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का निकलना बॉन्ड ऑर्डर को इंक्रीज करेगा. वी हैव द फॉर्मूला ना, Nb - Na/2. तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का लॉस बॉन्ड ऑर्डर को बढ़ा रहा है. यहां बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कम होती है. दे कैन ऑल्सो कोरिलेट द सेम एग्जाम्पल विथ बॉन्ड लेंथ. O2 के इलेक्ट्रॉन लॉस पर बॉन्ड लेंथ का क्या होगा? कम होगी. N2 के इलेक्ट्रॉन लॉस के बाद बॉन्ड लेंथ पर क्या असर होगा? बढ़ जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर. सो 1-to-1 ऐसे बहुत सारे कनेक्शंस यहां बनाना पॉसिबल है मेरे हिसाब से. लेकिन मैंने आपको की पॉइंट्स इस टॉपिक में बताए हैं. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विथ फ्यू एग्जांपल्स, विथ फ्यू कंक्लूजन्स आपके सामने रखा है. तो आई थिंक आप इस थ्योरी पर बेस्ड आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक हम इंक्लूड करेंगे रेजोनेंस फेनोमेना और उसके एप्लीकेशंस. थैंक यू.